कल के सत्संग का सार सुनीता जी आप सुना दीजिए अगर लिखा हो तो। सविता जी आप सुना दीजिए। सुनाइए। प्रणाम दासी। प्रणाम। देवकी माता जी के मन में दो संकल्प थे। तो महाराज जी ने कहा भगवान तुम्हारा एक ही संकल्प पूरा करेंगे। संकल्प मतलब इच्छा। एक भी इच्छा पूरी हो चाहे न भी हो, तो उससे हमें यही सीखना है कि इच्छा रहित हो जाए। हमारे मन में यही संकल्प होना चाहिए कि भगवान आपकी इच्छा पूरी हो। इसमें ही हमारा मंगल विधान है। जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं उन्हें भगवान का प्रेम नहीं मिलता। जो प्रत्येक अवस्था में कामना रहित होता है वही भगवान की शरण में जा सकता है। तीन चीजें प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान होती है। कामना मतलब इच्छा, जिज्ञासा मतलब मैं कौन और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और प्रीति मतलब भगवान का प्रेम। कामना रहित होने से जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा पूरी होगी तो संदेह मिट जाएगा और भगवान से प्रीति हो जाएगी। जिसने कामनाओं का अच्छी तरह से त्याग कर दिया है वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तब स्वयं के भीतर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा प्राप्ति के तीन मुख्य साधन हैं जो हमें जीवन में उतार लेने चाहिए। मेरा कुछ नहीं तो ममता मिट जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कामना मिट जाएगी। और मैं कुछ नहीं तो अहंता अहंकार मिट जाएगा। जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है और पाप होते हैं तो समझना चाहिए अभी तक कामना मिटी नहीं है। कोई भी कामना रही तो जन्म मरण में आना पड़ेगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। अब लोग हम गीता जी का पाठ करते हैं। आज 10वें अध्याय का 21वां श्लोक। अध्याय 10 श्लोक 21। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्। अच्छा ये तो पढ़ लिया था। ये आज 22वां है। अध्याय 10 श्लोक 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। तो रामानुज जी पढ़िए। नारायण नारायण नारायण। नारायण। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। नारायण नारायण। राम राम बहुत प्रणाम। अच्छा। पिस्ता देवी। नारायण जी भाई। नारायण नारायण। वेदानां वेदानां संवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। बहुत अच्छा। सविता अरोड़ा। नारायण नारायण। नारायण। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि
भूतानामस्मि चेतना। बहुत अच्छा। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। वाणी। नारायण नारायण, प्रणाम महाराज जी। नारायण प्रणाम। वेदानां संवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। हाँ वाणी। नारायण नारायण महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां स्मृति भूतानामस्मि चेतना। हाँ भूतानामस्मि चेतना, ठीक है। नारायण नारायण महाराज जी, प्रणाम। नारायण प्रणाम। राघव। प्रणाम जी सा। प्रणाम। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। बहुत अच्छा। सुलोचना। राम राम जी सा। राम राम। हाँ प्रणाम सुलोचना महाराज। बोलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। ठीक। धन्यवाद महाराज। बस कुछ बोलना है क्या? बोलिए, कुछ बोलना है। ऐसे ही बोल रही थी, धन्यवाद, आपकी कृपा से सीख गई थोड़ा थोड़ा बोलने अच्छा। लग गई। अच्छा, अब आपका अच्छा हो गया उच्चारण। कमला देवी। राम राम। राम वेदा राम। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। बहुत अच्छा। गायत्री। नारायण है डॉक्टर साहब। नारायण। वेदानां सामे वेदोऽस्मि, देवानामस् देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। बहुत अच्छा। नारायण नारायण। नारायण। कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। बहुत प्रणाम। अच्छा। प्रणाम प्रणाम। महाराज। मालती देवी। राम राम महाराज जी। राम राम। वेदानां सामवेदोऽस्मिन्, देवानां विश्वासवः, इन्द्रियाणां मनसास्मि, भूतानां चेतना। भूतानामस्मि चेतना। भूतानामस्मि चेतना। ठीक। राजेश भाई।
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। नारायण 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 नारायण। तो आज बृहस्पतिवार है, इसलिए देवकी जी से सुनेंगे मोक्ष सत्संग नित्य योग। हाँ देवकी जी सुनाइए। देवकी जी आपको आवाज आ रही है क्या? देवकी जी का नेटवर्क नहीं ऐसा लग रहा है। तो आपके पास है क्या मुख सत्संग नित्य योग कुलभूषण जी? हाँ है तो आप निकाल लीजिए। मेरे पास नहीं है। हाँ जी, मैंने तो वो पीडीएफ से ही वो देखा था। अच्छा पीडीएफ है तो पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं क्या? कोशिश करता हूँ मैं पीडीएफ को इसमें खोलने की। हाँ देखिए, पीडीएफ तो पढ़ना पड़ता है, वो सुनना नहीं। सीधा सीधा आवाज नहीं आती है। वो आप पुस्तक खुल जाएगी तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जहां से भी आप ठीक समझे वहां से पढ़ लें। अच्छा, पुस्तक नहीं है मेरे पास, पीडीएफ। सविता जी ने हैंड रेस किया। हाँ जी, किसने किया है? सविता जी ने किया है, सविता अच्छा अरोड़ा जी। सविता जी आपके पास है तो आप पढ़ दीजिए। डॉक्टर साहब पहले पढ़ा उसके आगे से पढ़ू, मेरे पास मोबाइल में है। हाँ हाँ मोबाइल में है तो पढ़ दीजिए, कोई बात। पहले पढ़ा हुआ है उसके आगे से पढ़ती हूँ। आप उसके आगे पढ़िए। जी। पहले पढ़ा वो था, सत्संग मानव मात्र के लिए अनिवार्य है, कारण कि उसके बिना उत्पन्न हुए असाधनों की निवृत्ति तथा साधनों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे। अच्छा एक बार मैं देखता हूँ देवकी जी वापस वो शायद जुड़े हैं। देवकी जी आपको आवाज आ रही है? नारायण 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 नारायण, लेकिन आवाज कट नारायण रही है आप। नारायण नारायण। हाँ बोलिए जरा, कहाँ से पढ़ेंगे? ये 45 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ। हाँ पढ़िए पढ़िए। जब तक साधन में साधन की अभिव्यक्ति नहीं होती यहाँ तक। सत्संग मानव मात्र के लिए अनिवार्य है, अच्छा कारण कि उसके बिना उत्पन्न हुए असाधनों की निवृत्ति तथा साधनों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जब तक साधक में साधन की अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक साधक असाधन के रहते हुए बलपूर्वक अपने में साधन का आरोप करता है। यद्यपि प्राकृतिक नियमानुसार किया हुआ साधन नाश नहीं होता, परंतु असाधन के रहते हुए किया हुआ साधन वर्तमान में सिद्धिदायक नहीं होता। हाँ ये जरा इस बात को एक बार समझ लें। सफलता मानव मात्र का। हाँ एक बार समझ ले इस बात को कि जब तक जीवन में असाधन रहता है तब तक वास्तव में
जो किया हुआ साधन है वो तत्काल फलदायक नहीं होता, और बिना सत्संग के असाधन की निवृत्ति नहीं होती। तो सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ है सत्य अर्थात परमात्मा का संग, सत्य अर्थात परमात्मा के साथ प्रेम, सत्य अर्थात अपने आप को पहचानना, ये सत्संग है। और जो अभी हम कर रहे हैं ये सत्य चर्चा है। सत्य चर्चा है, वो भी सत्संग का ही एक जरूरी साधन है। सत्य चर्चा से सत्संग बहुत सुगम हो जाता है, क्योंकि सत्य चर्चा में ही हमारा सोया हुआ विवेक जागता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो विवेक तो है, लेकिन वो जागा हुआ नहीं है, जागृत नहीं है। तो विवेक जागृत कब होता है? कि जब मनुष्य को सत्संग मिलता है। तो ये सत चर्चा मिलती है, इसको भी सत्संग कह देते हैं बोलचाल की भाषा में। पर एक बार सत्संग होने के बाद फिर दोबारा सत्संग आवश्यक नहीं है। यद्यपि वो सब समय ही सत्य के संग में रहता है। एक बार जिसका सत्य का संग हो गया, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिसको जानने के बाद में फिर मोह नहीं होता। तो असाधन का त्याग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। असाधन जब तक रहेगा तब तक सत्संग नहीं होगा। सत्चर्चा तो कर लेते हैं, तो सत्संग हो, क्योंकि सत्संग का अर्थ है असत के संग का सर्वथा त्याग। तो असत का संग क्या है? ममता असत का संग है, कामना असत का संग है, अहंकार असत का संग है, शास्त्र विरुद्ध कर्म है वो असत का संग है। जितने भी है शास्त्र विरुद्ध कर्म, झूठ कपट चोरी बेईमानी अत्याचार दुराचार व्यभिचार, ये सब के सब असत का संग है। तो जब तक मनुष्य के जीवन में असाधन अर्थात असत का संग रहता है, तब तक सत चर्चा उसका वो लाभ नहीं होता जो लाभ तत्काल होना चाहिए। हम लोगों में से बहुत सारे भाई बहन अब बरसों से सत चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन जीवन में वो लाभ दिखाई नहीं देता। मैंने तो ऐसे सत्संगी भाइयों के मुंह से सुना हुआ है कि बरसों से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन ममता तो नहीं छूटती। बरसों से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन कामना तो नहीं छूटती है। तो अगर ममता नहीं छूटेगी तो जीवन में भय रहेगा ही रहेगा, चिंता रहेगी ही रहेगी, घबराहट रहेगा ही रहेगा। और जब तक कामना नहीं छूटेगी तब तक जीवन में दुख रहेगा ही रहेगा। ये हो ही नहीं सकता कि कामना हो और दुख ना हो, क्योंकि कामना का अर्थ है मैं चाहूं जैसा हो जाए। तो चाहूं जैसा आपके हाथ में है नहीं। चाहना तो आपके हाथ में है, पर होना आपके हाथ में नहीं। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जाने हुए असत का त्याग करे। जब हमने जान लिया कि दूसरे को बुरे वचन कहना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के साथ कठोर वचनों का प्रयोग करना,
ये ठीक नहीं है। फिर भी हम यदि वो करते रहते हैं तो ये हमने जाने वहसत का त्याग नहीं किया, और जाने वहसत का त्याग नहीं करेंगे तो जीवन में असाधन रहेगा, और असाधन रहेगा तब तक सत्य का संग नहीं होगा। हाँ देवकी जी पढ़िए। हाँ, इसमें एक शब्द आया है, वर्तमान में सिद्धिदायक नहीं होता। हाँ वही बात है, जब तक असाधन जीवन में रहेगा तब तक साधन है वो वर्तमान में सिद्धिदायक नहीं होगा। असत मतलब वास्तव उसका में प्रभाव तो रहेगा ही। नहीं, प्रभाव तो रहेगा क्योंकि वो सत्य है। वो साधन किया है। हाँ, साधन है, क्या है, वो सत्य है, इसलिए वो समाप्त नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में सिद्धिदायक नहीं होगा। अब वर्तमान में नहीं होगा तो कितने हाँ, साल लगेंगे, कितने जन्म लगेंगे, पता ही नहीं है। भविष्य का तो पता नहीं है ना, भगवान के यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है भविष्य की। उनके यहाँ ऐसा तो है नहीं कि इतने साल होने के बाद में सृष्टि खत्म हो जाएगी। वो तो अनादिकाल से चल रही है, अनादिकाल तक, अनंत काल तक चलती है। जी। सफलता मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है। असफलता का कारण एकमात्र असाधनों का उत्पन्न हो जाना है। उत्पत्ति का विनाश प्राकृतिक तथ्य है, किंतु सत्संग बिना असाधनों की उत्पत्ति होती रहती है। हाँ ये है बात। परंतु हाँ बोलिए। ऐसा उत्पत्ति होती रहती है और साधक बलपूर्वक साधन करता ही रहता है। इस द्वंद्वात्मक स्थिति का अंत करना प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब ये बात है जिसकी पूर्ति सत्संग से ही साध्य है। ये बात समझने की है कि असाधन जब तक हम नाश नहीं करेंगे तब तक बलपूर्वक साधन करते रहेंगे, लेकिन साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी। एक तो बलपूर्वक साधन करना है, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, फिर गीता पाठ भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि झूठ कपट चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो साधन करे तो पाप का फल है वो हमें न भोगना पड़े। अथवा क्या करें, साधन छूटता नहीं है तो साधन तो कम से कम करे। तो बलपूर्वक किया हुआ साधन है वो वास्तव में वो भी तत्काल सिद्धि देने वाला नहीं होता। किया हुआ साधन बेकार तो नहीं जाता, लेकिन उसकी वर्तमान में सिद्धि नहीं होती। तो इसलिए मनुष्य को सत्य बोलूंगा इसकी बजाय झूठ नहीं बोलूंगा, ये विशेषता से स्वीकार करना चाहिए। दान दूंगा इसकी बजाय मैं किसी का हक नहीं लूंगा, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर दृढ़ रहना चाहिए। तो इससे सिद्ध हुआ कि असाधन का त्याग है वो साधन करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है परमात्मा की प्राप्ति में। हाँ जी आगे। हाँ, सत्संग मानव मात्र का स्वयं धर्म है। स्वयं धर्म उसे कहते हैं जिसकी सिद्धि अपने द्वारा साध्य है। सत्संग मानव मात्र स्वाधीनता पूर्वक कर सकता है। इतना ही नहीं, सत्संग वर्तमान का पुरुषार्थ है।
इस दृष्टि से बड़ी सावधानी पूर्वक प्रत्येक मानव को सत्संग के लिए अथक प्रयास करना है, पर यह तभी संभव होगा जब मानव अपने द्वारा सत्संग करने की स्वाधीनता को स्वीकार करे। अब इसमें मूल बात क्या आई वो देखो आप, कि सत्संग है वो स्वधर्म है। तो स्वधर्म क्या हुआ कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम माला फेरेंगे, हम मंदिर जाएंगे, हम पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो शरीर के द्वारा तो ये सब करता है, मंदिर जाता है, पाठ भी करता है, पूजा भी करता है, लेकिन वो अपने स्वयं के द्वारा साधन नहीं करता। स्वयं का अर्थ क्या है? ये शरीर हम नहीं है। शरीर है ये तो हाड़ मांस चमड़ी है, मलमूत्र है, इसका एक थैला है। वास्तव में हम स्वयं जब साधन में लगते हैं तब वास्तविक साधन होता है। अब स्वयं तो पसंद करते हैं संसार को, और मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, तीर्थ भी जाते हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा के चेतन अंश हैं। स्वयं को पसंद करना चाहिए परमात्मा को, ममता करते हैं संसार में, चाहना चाहिए परमात्मा को, कामना करते हैं संसार की। तो शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि ये सत्संग है, शरीर धर्म नहीं है। सत्संग है वो स्वधर्म है, यानी कि आप स्वयं किसको पसंद करते हैं। अगर स्वयं आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो आप वास्तव में साधन कर रहे हैं, लेकिन स्वयं तो आप प्रेम करते हैं धन से, और ऊपर से आप पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तीर्थ भी करते हैं। तो शरणानंद जी महाराज ये समझाना चाहते हैं कि भैया सत्संग है वो स्वधर्म है, यानी कि आपको अगर परमात्मा पसंद है तो आप वास्तव में सत्संगी हैं। आपको पसंद तो है संसार, और साधन कर रहे हैं आप परमात्मा का। किया हुआ साधन बेकार नहीं जाएगा, ये बात तो बार बार मैं भी कह रहा हूं और शरणानंद जी महाराज भी ये बात कहते हैं, पर वर्तमान में सिद्धिदायक नहीं होगा, क्योंकि जब तक जीवन में असाधन रहेगा तब तक किया हुआ साधन अभिमान तो पैदा कर देगा कि आप हमसे क्या बात करते हो, हम 20 वर्ष के सत्संगी हैं। तो 20 वर्ष के सत्संगी होते हुए भी ममता छूटी नहीं, कामना छूटी नहीं, असाधन छूटा नहीं, झूठ भी बोल देते हैं, चोरी भी करते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं, किसी का हक भी मार लेते हैं। तो वास्तव में 20 वर्ष का सत्संगी हुई अभिमान करना लज्जा की बात है या अभिमान की बात है? वास्तव में तो लज्जा की बात है कि 20 वर्ष सत्संग किया और अभी तक असाधन छोड़ा ही नहीं। तो ये बात समझने की है। अब करीब 6 मिनट रहे हैं, किसी का कोई इस विषय में प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरिओम जी, आप कितनी देर होगी जुड़े हुए आपको? हरिओम जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। कितना देर से जुड़े हुए हैं?
करीब 11 मिनट छूटा था अच्छा। शुरू का। जी। हाँ तो तो ठीक है। डॉक्टर साहब बात 3 बजे वाली जो हुई थी, जी। बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये भी हो गई। व्यर्थ चिंतन, असाधन, ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि जब तक मूल में, जैसे अभी देवकी नंदन भाई जी ने कहा कि जाने हुए असत का त्याग बिना किए सत्संग तो हो ही नहीं सकता है, और इधर जो है बलपूर्वक करने की बात आ रही है। तो ये तो हमारा स्वयं का निर्णय होना चाहिए कि हमको एक पक्ष अपना क्लियर करना है कि मैं ये नहीं हूं, और मैं जो हूं वो हमको पता चल गया है। तो इस बात पर साधक की जिम्मेदारी है, न संत की, न भगवान की, न शास्त्र की। जी। ये बात ठीक है। शरणानंद जी महाराज बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि जाने वे असाधन का जब तक मनुष्य त्याग नहीं करेगा, तब तक किया हुआ साधन वर्तमान में सिद्धि नहीं देगा। अब अब पाठ पूजा किया हुआ बेकार नहीं जाएगा, तीर्थ यात्रा की बेकार नहीं जाएगा, मंदिर में दर्शन किए हुए बेकार नहीं जाएंगे। लेकिन आप चाहें कि वर्तमान में आपको सिद्धि मिल जाए, तो आपको असाधन का त्याग करना परम आवश्यक है। और असाधन किसका नाम है? कि जिसको हम जानते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं, तो ये जाना हुआ असत है, यही असाधन है। तो और इसके त्याग में कोई कठिनता भी नहीं है। सिर्फ इतनी ही बात है कि हमारे मन में इस बात का दुख होना चाहिए कि मेरे जीवन में असाधन क्यों है। इस बात का दुख होना चाहिए। अगर दुख होगा तो ये वास्तव में भगवान भी हमारे दुख को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सत्य प्राप्ति न होने का दुख है, ये असत के त्याग न हो पाने का दुख है। तो भगवान इसको अपनी प्रार्थना मान लेते हैं। अगर आप दुखी हो जाते हैं तो भगवान आपको दुखी नहीं देख सकते, लेकिन सच्चा दुख, सच्ची व्याकुलता होनी चाहिए। तो अगर हम असाधन का त्याग नहीं कर सकते तो दुखी तो हो सकते हैं ना, व्याकुल तो हो सकते हैं ना, कि मेरे जीवन में ये जाना हुआ सत्य क्यों है, जब मैं जानता हूं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी ये मेरे जीवन में क्यों है। इस बात का यदि तीव्र दुख हो जाएगा तो भगवान इसको प्रार्थना मान लेते हैं, और भगवान हमें दुखी नहीं देख सकते, इसलिए उसका हमारे जीवन में से निषेध भगवान करते हैं। तो ये बात अगर समझ में आती हो तो मनुष्य बहुत जल्दी असाधन रहित हो सकता है। तो अब करीब 2 मिनट समय बचा है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग चिंतन रहित और क्रिया रहित होकर के मूक सत्संग करें। मूक सत्संग से हमारी स्थिति स्वयं ही आत्म स्वरूप में होती है।